तो क्या किया परमेश्वर ने यहूदी कौम को बचा लिया। यहूदी कौम के ऊपर क्या था, जो हम उपवास के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जो राजा था, राजा अशरत जो था, वो 127 प्रांतों पर क्या था, राज्य करता था। हालेलुया। और उसका एक जो वहाँ पर जैसे कि एक वजीर कह लो या कुछ भी जो ठहराया होता है, वहाँ पर एक क्या था, हमाम नाम का एक आदमी था। और उस राजा ने उसको क्या किया था, अपनी एक रिंग ली हुई थी, अपनी अंगूठी। और आज के समय में जब हम देखते हैं तो कोई भी कानून लागू होने से पहले उसके ऊपर किसकी मोहर लगती है, राजा की या फिर पीएम की या राष्ट्रपति की इसके ऊपर क्या होती है, मोहर लगती है। जब मोहर लगती है तभी क्या होता है, वो कानून पास किया जाता है। और इसी प्रकार से हमाम ने एक युक्ति रचाई कि यहूदियों को क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए। और उसने ये कानून लागू किया और जो अंगूठी उसको, राजा की जो अंगूठी उसके पास थी, उसने क्या किया, उसके साथ मोहर लगा दी। और उसने कहा कि सारे यहूदियों को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और उनका जो भी धन संपत्ति है वो क्या की जाए, लूट ली जाए। हालेलुया। यहूदियों को खत्म करने का उन्होंने वहां पर क्या किया, एक षड्यंत्र रचा हमाम ने। और यहाँ पर हम देखते हैं जब रूथ ने जब एस्तर ने उपवास रखा तो उसके उपवास के द्वारा क्या हुआ, उसका उल्टा हो गया। हमाम ने मोर्दकी के ऊपर एक वो बनाया था, खंभा बनाया था, जिसके ऊपर वो मोर्दकी को क्या करना चाहता था, लटकाना चाहता था। पर जब उपवास रखा उसने, एस्तर ने जब उपवास रखा तो क्या हुआ, वो सारा कुछ उल्टा हो गया। और जो खंभा उसने मोर्दकी के लिए बनवाया था, उसके ऊपर हमाम को लटकाया गया, उसके पुत्रों को भी मार दिया गया। पर हम ये नहीं सीखेंगे, हम आज एस्तर की किताब से सीखेंगे कि एस्तर क्या थी, एक आज्ञाकारी स्त्री थी। हालेलुया। जैसे हम सभी बहनें इस स्थान पर हैं तो हम सीखेंगे कि एक स्त्री को कैसा होना चाहिए। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी शादीशुदा स्त्रियाँ ही हैं। और हम सीखेंगे आज कि एक स्त्री को अपने परिवार के साथ या अपने पति के साथ किस प्रकार से रहना है। यहाँ पर जो राजा है, जब राजा ने एक अपने लोगों को बुलाया, राजा अशरत ने क्या किया, कुछ लोगों को बुलाया और उनको अपना महल घूमने का अवसर दिया। 180 दिन तक जो लोग थे उसने इनवाइट किए हुए, वो क्या कर रहे थे, महल में या राज्य में घूम रहे थे। और जब 180 दिन पूरे हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, राजा ने 1 सप्ताह के लिए भोजन रखा। हालेलुया। आप सभी को समझ आ रहा है? राजा ने एक सप्ताह के लिए भोजन को रखा। और जब उसने भोजन को रखा तो उसने क्या किया, वे जैसे चाहते हैं वैसे उनके लिए होना चाहिए। कोई भी जोर जबरदस्ती उनके साथ नहीं करनी। जो लोग मंदिरा पीना चाहते हैं, दाख मधु पीना चाहते हैं, उन्हें ही पिलाया जाए, पर जोर जबरदस्ती किसी के साथ ना की जाए। हालेलुया। पर जब 7वां दिन था तो राजा जो दाख मधु के नशे में था, तो उस समय उसने अपनी रानी जो थी, जो पटरानी थी, उसकी पटरानी अवस्ती, हम यहाँ पर रानी वस्ती जो थी। और जब उसने ये 7वें दिन उसने कहा कि रानी वस्ती थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, वह एक सुंदर स्त्री थी। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि आज इसकी सुंदरता जो लोग हैं उनके ऊपर क्या की जाए, प्रकट की जाए। हालेलुया। जब उसने रानी वस्ती को ये संदेश भेजा कि उसको बुलाया जाए, तो रानी ने आने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। हम देखेंगे एस्तर 1 अध्याय और उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे कि रानी वस्ती को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। हालेलुया। क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। पर यहाँ पर उसने क्या किया, उसको एक खास रानी का क्या मिला हुआ था, दर्जा मिला हुआ था, औहदा मिला हुआ था, पर उसने क्या किया, राजा की बात को इनकार कर दिया। यहाँ पर हम देखेंगे जब राजा ने उसे बुलाया, वह राजा कहाँ पर था, अपने सिंहासन के ऊपर था, जब उसने ये बात को कहा था कि रानी को बुलाया जाए। पर सभी के बीच में रानी ने आने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और जो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, जो सभा बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि रानी ने आने से मना कर दिया। इसी प्रकार जैसे आज रानी ने किया, हमारी पत्नियां भी हमारे साथ करेंगी। और इसीलिए राजा ने उनसे सलाहकारों से पूछा कि फिर क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि
रानी का दर्जा, पटरानी का दर्जा किसी और को दिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। और जो एस्तर थी वो एक बड़ी ही मामूली सी स्त्री थी, और राजा ने जब ये अपने सारे प्रांतों में 127 प्रांतों में जब राजा ने ये कहा कि हर एक सुंदर स्त्री को क्या किया जाए, वहां पर लाया जाए, और जैसे स्वयंवर रचते हैं उस प्रकार से उन्होंने किया वहां पर। और जो रानी जो एस्तर थी, मोर्दकी ने क्या किया, एस्तर को भी भेजा वहां पर। और एस्तर क्या थी, परमेश्वर की कौम की थी। हालेलुया। वह परमेश्वर का भय मानने वाली थी, वह परमेश्वर के अनुसार चलने वाली थी। उसका जीवन कैसे था, जैसे परमेश्वर चाहता था। हालेलुया। हमारा जीवन भी कैसा होना चाहिए, जैसे परमेश्वर चाहता है। यहाँ पर उसने क्या की, रानी वष्टी ने क्या किया, यहाँ पर राजा की बात का इनकार किया। उसने क्या किया, उसकी अनआज्ञाकारी की, अपने पति की बात को नहीं माना। हालेलुया। पर हम जब देखते हैं यहाँ पर, जब राजा ने एस्तर को देखा, और एस्तर बहुत ही देखने में खूबसूरत थी, पूरी बाइबल में यहाँ पर लिखा हुआ है जो एस्तर थी वो बहुत ही खूबसूरत स्त्री थी। हालेलुया। और जब एस्तर को पटरानी का दर्जा दिया गया, वह राजा नहीं जानता था कि वे किस कुल की है, या मतलब वो किस रिलीजन से क्या संबंध रखती है। राजा इस बात को नहीं जानता था, पर उसे क्या किया गया, पटरानी का दर्जा मिला। हालेलुया। और जब ये बात रानी को पता चली कि उसके जो लोग हैं वो क्या है, खतरे में है। हालेलुया। तो वह अपने लोगों के प्रति कंसर्न थी, वह अपने लोगों के प्रति क्या थी, चिंतित थी, क्योंकि वह अपने लोगों को बचाना चाहती थी, और वह परमेश्वर का भय मानने वाली थी। पर राजा ने कहा था कि कोई भी उसके उसके राज्य में प्रवेश ना करे, और अगर कोई उसकी अनुमति के बिना वहां पर प्रवेश करेगा तो उसका क्या होगा, उसको दंड दिया जाएगा। और इसी प्रकार से जब रानी को पता चला, जब मोर्दकै ने, आप सभी को स्टोरी का पता होगा, मैं आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, और आप जरूर पढ़िएगा इस किताब को घर जाकर। वहां पर मोर्दकै ने जब ये संदेशा भेजा कि अब तुझे अपने लोगों के लिए क्या करना है, कुछ करना है, अब तेरा समय आ गया अपने लोगों को बचाने का, तो उसने क्या किया। हालेलुया। उसने क्या किया, 3 दिन उपवास किया। बिना उपवास के वह राजा के सामने नहीं गई, उसने 3 दिन उपवास किया। हालेलुया। कितने दिन उपवास किया, 3 दिन उपवास करने के बाद वह गई राजा के सामने, और उस समय वहां पर कहा गया था कि जिसकी तरफ राजा अपना दंड करेगा वह उसको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। तो जब जब एस्तर वहां पर जाती है तो राजा उससे क्या होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया। जबकि ये आदेश दिया गया था कि वहां पर कोई भी राजा की अनुमति के बिना नहीं आ सकता, पर रानी ने वहां पर क्या किया था, एस्तर ने क्या किया था, प्रार्थना के साथ गई थी। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन थिस्सलुनीस में लिखा है, 5 अध्याय उसकी 16 या 17 में लिखा है, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसी तरीके से एस्तर ने क्या किया, निरंतर प्रार्थना में लगी रही, 3 दिन उपवास रखकर वह राजा के सामने गई, और उसने राजा के अनुग्रह को पाया। वह राजा उससे प्रसन्न हुआ, और राजा ने उससे कहा कि मांग, तू क्या मांगती है, मैं तुझे आधा राजपाट भी दूंगा। हम 5 अध्याय और उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे। एस्तर की किताब 5 अध्याय और उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए, तू क्या मांगती है, मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। हालेलुया। वहां पर रानी ने क्या किया, जाकर कोई ऑर्डर चलाया राजा के ऊपर? नहीं। वह उसकी पत्नी थी, वह एक पटरानी का दर्जा उसने प्राप्त किया था, पर उसने वहां पर जाके कोई ऑर्डर नहीं चलाया था कि राजा मेरे लोगों को क्या किया है, हमाम ने क्या किया है, मेरे लोगों को नाश करने का फैसला दिया है, तो इसको रद्द किया जाए या कुछ भी। उसने कोई भी अपने पति के ऊपर जाकर वहां पर ऑर्डर नहीं चलाया था, पर बड़े ही नम्रता पूर्वक उसने क्या किया था, अगर राजा को स्वीकार हो तो जो बोझ मैंने रखा है उसमें हमाम को लेकर राजा आए। हालेलुया। उस समय उसने कुछ भी नहीं राजा से कहा था, पर वह प्रार्थना के साथ क्या किया
किया था? वे प्रार्थना के साथ राजा के सामने गई थी। हालेलुया। और इसी प्रकार बहुत से समय में क्या करती हैं, कुछ स्त्रियां होती हैं, वो क्या क्या करती हैं, अपने पतियों के ऊपर ऑर्डर भी चलाती हैं। कुछ होती हैं जो बात नहीं मानती, जैसे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। जब हम इफिसियों की किताब पढ़ते हैं, इफिसियों 5 अध्याय और उसकी 22 आयत को जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों 5 अध्याय और उसकी 22 आयत को पढ़िए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? हे पत्नियों, अपने पतियों के अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। आगे भी पढ़ दीजिए। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। यहाँ पर क्या लिखा है? वैसे ही पत्नियां भी अपने अपने पति के क्या रहे? अधीन रहे। यहाँ पर ये लिखा है कि अपने अपने पति अपने पत्नियों के अधीन रहे? नहीं, यहाँ पर लिखा है हे पत्नियों, अपने अपने पति के क्या रहो? अधीन रहो। हम एक और जगह पर देखेंगे, कुलसियों में भी लिखा हुआ है, कुलसियों की किताब 3 अध्याय और उसकी 18 आयत में भी यही बात लिखी है। हे पत्नियों, 18, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। जैसा प्रभु में उचित है, वैसे ही अपने अपने पतियों के अधीन रहो। कैसे रहो? अधीन, अपने पतियों के अधीन रहो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं बोल रही। यहाँ पर बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि हे पतियों, अपनी पत्नी के अधीन रहो। पर आज के समय में बहुत सारी स्त्रियां होती हैं जो चाहती हैं कि हम क्या करें, अपने पति के ऊपर ऑर्डर चलाएं। यहाँ पर रानी वस्ती ने क्या किया? वह परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं थी, इसीलिए क्या उसने किया? अपने पति की बात को अनसुना किया, अपने पति की बात को उसने क्या किया? नकारा। पर जब हम देखते हैं, जो एस्तर थी वो क्या थी? परमेश्वर का भय मानने वाली थी। वह एक परमेश्वर को मानने वाली थी, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाली थी। उसने अपने पति के ऊपर एक बार भी जाके ऑर्डर नहीं चलाया। हालेलुया। पर बड़े ही नम्रता पूर्वक के साथ जाकर उसने क्या किया? अपने पति को निमंत्रण दिया कि भोज पर आए। और जब उसका पति, जब राजा उस भोज पर आया, तब भी रानी ने एक बार भी उससे 3 बार, उसकी एस्तर की किताब में 3 बार लिखा है कि राजा ने एस्तर से पूछा कि मांग, तुझे क्या चाहिए? तुझे आधा राजपाट भी दिया जाएगा। पर उसने एक बार भी अपने पति के ऊपर ऑर्डर नहीं चलाया। हालेलुया। मैं जब राजभवन में गई तो राजा ने उसे कुछ भी नहीं बोला, तब भी वह अपने पति को जाकर कह सकती थी कि मेरे लोगों को बचाया जाए, पर नहीं। उसने क्या किया? बड़ी नम्रता के साथ, धैर्य करके, धीरज धर के उसने क्या किया? अपने पति से बात को किया। और रानी वस्ती ने क्या किया था? इनकार कर दिया था, अपने पति की बात को अनसुना कर दिया था, नहीं माना था, आज्ञा का पालन नहीं किया था। इसीलिए उसको क्या किया गया? रानी के दर्जे से उतार दिया गया। पर जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर भी हमें ऊंचा उठाता है और हमारी एक्सपेक्ट क्या होती है? बढ़ जाती है। हालेलुया। जब आप लोग अपने पतियों के अधीन रहोगी, उनकी बातें मानोगी, तो क्या होगा? आपके पति आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरों में भी बोलेंगे कि हाँ, मेरी पत्नी क्या करती है? मेरा आदर करती है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हे पत्नियों, अपने पतियों के अधीन रहो। हालेलुया। यहाँ पर पतियों के बारे में भी बताया गया कि पतियों को कैसे अपनी पत्नियों के साथ रहना है, पर वो परमेश्वर के खादिम बताएंगे उनको। पर यहाँ पर एक बार भी ये नहीं लिखा कि हे पतियों, अपने पत्नी के अधीन रहो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया है कि कलीसिया क्या है? परमेश्वर की देह है, और परमेश्वर क्या है? सिर है। यीशु मसीह क्या है? सिर है। इसी प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ है कि पति क्या है? एक औरत का सिर है, और हम क्या है? देह है। हम क्या है? पति क्या है? बिना सिर के क्या पहचान है एक औरत की? कुछ भी नहीं है ना।
यहाँ पर ये तो नहीं लिखा कि स्त्री क्या है, पति का सिर है, नहीं लिखा। परमेश्वर ने क्या कहा है, पति क्या है, पत्नी का सिर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है और परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, हे पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो। और रानी ने क्या किया, एस्तर ने अधीनता के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना करने के बाद वह अपने पति के सामने भी और बड़ी नम्रता से उसने कहा कि अगर आप चाहें तो मेरी क्या कीजिए, मेरे लोगों को क्या कीजिए, बचाइए। और उस नम्रता के साथ जब उसने बोला तो राजा ने क्या किया, कुछ भी नहीं उसे कहा। पर राजा ने, जब राजा को उसने हमान की युक्ति के बारे में बताया तो क्या किया गया, हमान के ऊपर ही सारी जो युक्ति थी वो उलटी हो गई जैसे उसने चाहा था। हालेलुया। पर प्रार्थना क्या कर सकती है, बहुत कुछ। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और उसने प्रार्थना को किया, तब अपने पति से बात को किया और उसके पति ने उसकी बात को सुना और क्या किया, उसे उस समय जो मुर्दकी था उसको क्या किया, अंगूठी दी थी। और उसने कहा जैसे आप चाहें वैसे इसे एक कानून बनाए और उसे लागू करें। हालेलुया। और उस समय वो जो कानून था वो रद्द कर दिया गया, यहूदियों को खत्म करने का। यहूदियों को खत्म नहीं किया गया। हालेलुया। पर जो लोग यहूदियों को खत्म करना चाहते थे वो लोग क्या हो गए, खत्म हो गए। हालेलुया। क्योंकि ये क्या था, राजा ने पहले जो कुछ भी कानून निकला था राजा को भी पता था। हालेलुया। पर जब एस्तर रानी ने प्रार्थना को किया तो क्या हुआ, परमेश्वर ने रास्ते खोले। हालेलुया। परमेश्वर कठोर हृदयों को क्या कर देता है, नम्र कर देता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि एस्तर ने क्या किया, परमेश्वर के अनुसार चलने वाली स्त्री थी। वह उसने आज्ञाकारी की अपने पति की। हालेलुया। क्या किसने, आज्ञाकारी। उसने कोई ऑर्डर नहीं चलाया था। पर बस्ती ने जब ऑर्डर चलाया था तो क्या हुआ, उसके पास उसका पटरानी का दर्जा भी नहीं रहा। हालेलुया। पर एस्तर को क्या किया, परमेश्वर ने, एक मामूली सी स्त्री थी, वह कोई राजघराने से नहीं थी, एक बड़ी मामूली सी लड़की थी, पर परमेश्वर ने क्या किया, उसे ऊंचा किया। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती थी। और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए ही उसने जो भी कार्य किया वह सफल हुआ। हालेलुया। इसी तरीके से हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जैसे कलीसिया मसीह की देह है, वैसे ही एक औरत अपने पति की देह है और बिना सिर के किसी भी औरत की पहचान नहीं है। इसलिए कई समय में क्या होता है, कुछ बहनें बोलती है कि हमारे पति क्या नहीं है, अच्छे नहीं है या प्रभु में नहीं चलते, इसीलिए हम क्या करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, हम अपने मन की करते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता कि आप क्या करें, अपने मन की करें। पर यहाँ पर लिखा है, हे पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के, प्रभु के, इसी प्रकार से क्या करना है, अपने पतियों के अधीन रहना है। हालेलुया। हम जब कॉलेज में हुआ करते थे तो हमें एक मूवी दिखाई गई थी और बहुत से समय में क्या होता है, एक औरत जो होती है वो चर्च जाने वाली होती है और कई बार पति जो होता है वो चर्च नहीं जाता, अपने मन की करता है। तो वो स्त्री भी अपने पति से क्या आ गई थी, तंग आ गई थी, क्योंकि वो उसकी ना तो मानता था और जब उसकी वो बात नहीं मानता था, उसकी बात नहीं सुनता था, तो वो भी उससे क्या करती थी, बहुत ही चिढ़ने लगी और उसकी बात नहीं मानती थी। अगर वो कुछ कहता था करने के लिए तो वह नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि वो बोलती थी जब ये मेरी बात नहीं सुनता तो मैं इसकी बात क्यों सुनूं। वह भी उसकी बात को नहीं सुनती थी और धीरे धीरे करते वह एक दूसरे से अलग होने लगे। हालेलुया। पर वह स्त्री एक कार्य करने वाली स्त्री थी और जहाँ पर वो कार्य करती थी वहां पर एक बूढ़ी लेडी थी, एक बूढ़ी स्त्री थी जो परमेश्वर के सुसमाचार को क्या करती थी, दूसरों तक पहुंचाती थी। वो परमेश्वर के समाचार को सुना रही थी और उसने उससे पूछा, वे तो हर समय क्यों चिड़चिड़ी और उदास रहती है? और उसने कहा कि मेरा पति जो है वो मेरी बात को नहीं सुनता, मुझसे प्यार नहीं करता, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी डिवोर्स लेने जा रहे हैं। और उस समय उसने परमेश्वर के वचन से उस स्त्री के साथ क्या की, बात की। हालेलुया। जब उसने उस स्त्री के साथ बात की तो उस स्त्री को प्रार्थना करनी भी नहीं आती थी, वह भी अन्य जाति थी। उसने बोला, जब उस बूढ़ी लेडी ने बोला कि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, प्रार्थना करो, तो उसने बोला मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। उसने उसे न्यू टेस्टामेंट दिया एक छोटा सा और उसने बोला कि इसे पढ़ो और इसे मार्क करो, जहां पर आपको वचन अच्छा लगता है उसे क्या करो, जो आपके हृदय को छूता है उसे मार्क कर दो। और उस स्त्री ने क्या किया, उसको मार्क करना शुरू कर दिया और छोटी छोटी चिट्स लेकर
उसने उनके ऊपर उस परमेश्वर के वचन को लिखना शुरू कर दिया। वे एक बंद कमरे में उसने चिपका कर, सारी जगह पर चिपका कर उसने क्या किया, उसको प्रार्थना करनी नहीं आती थी, वह देख देख कर उन वचनों को बोलती थी और परमेश्वर के आगे रोती थी। और जब वह रोती थी परमेश्वर के आगे, परमेश्वर, और उसके बाद उसका हृदय क्या हो गया, बहुत ही हम्बल, जैसे टूटा हुआ हृदय। परमेश्वर क्या चाहता है, टूटा हुआ हृदय। और जब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना को करते हैं तो परमेश्वर हमारे मन को क्या करता है, तोड़ता है। और जब उसका मन टूटा हुआ था तो वो परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना को कर रही थी, और उस समय उसका मन बहुत ही हल्का हो गया। और उस शाम जब उसका पति घर में रहा तो उसने बहुत ही नम्रता के साथ, हम्बल तरीके के साथ क्या किया, उसको ट्रीट किया। जैसे उसने कहा उसके पति ने, उसने उसी प्रकार से उसके कहे अनुसार किया। और उसका पति यह देखने लगा कि आज इसको क्या हो गया, ये इतना ज्यादा अच्छे से सारे कार्यों को कर रही है। पर फिर भी उस समय तो वह उसके पति का हृदय नहीं पिघला। पर धीरे धीरे जब वह अपने पति के आगे नहीं बोलती थी, उसके कहे अनुसार सारी चीजों को करती थी और प्रार्थना को करती थी, हे प्रभु मेरे पति के हृदय को बदल दे। धीरे धीरे उसके पति का क्या हुआ, जो चिड़चिड़ापन था, सारा कुछ था, वो चला गया। और उसने भी कहा कि आजकल तू कितनी बदल गई है, तू क्या करती है। उसने बोला कि मैं परमेश्वर की उपासना करती हूँ और उसने तेरे हृदय को बदला है। और हम दोनों क्या करेंगे, आज से परमेश्वर की उपासना करेंगे। वे दोनों परमेश्वर की प्रार्थना करते थे, उपासना करते थे। और उनका जो छोटा बच्चा था, पहले हमेशा अपने माँ बाप के झगड़े को देखती थी वो छोटी सी लड़की, पर आज वो देखती थी और वे भी क्या करती थी, अपने माँ बाप के साथ प्रार्थना को करती थी। प्रार्थना क्या कर सकती है, सारी चीजों को बदल सकती है, असंभव को संभव करती है। परमेश्वर क्या करता है, असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। और इसी प्रकार से बहुत सी बहनें हैं जिनके पति परमेश्वर में नहीं चलते हैं, पर जब प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, उनके हृदय बदलेंगे। जब आज्ञाकारी करेंगे, अधीनता करेंगे, तो वे सच में कहेंगे कि हाँ, ये परमेश्वर को मानती हैं और सच में ये परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलती हैं। जब आप अपने पति की अधीनता करेंगी तो क्या होगा, परमेश्वर आपको उठाएगा और आपका पति भी आपको क्या करेगा, आपकी प्रेज करेगा, आपकी तारीफ करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हे पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो। तो कैसे रहना है, अपने पतियों के अधीन रहना है, अधीनता के साथ रहना है, जैसे परमेश्वर के। हम कई बार क्या करते हैं, हम परमेश्वर के तो अधीन होते हैं, हम कहते हैं प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रभु के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। हालेलुया। पर जब हम परमेश्वर के वचन को ही नहीं स्वीकार करते, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही नहीं चलते, परमेश्वर का ही वचन हमें सिखाता है ना कि अपने पतियों के क्या रहो, अधीन रहो। तो हमें परमेश्वर के हर एक वचन को भी क्या करना है, फॉलो करना है, परमेश्वर के वचन का अनुसरण करना है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसे करना है। जैसे नीति वचन में लिखा हुआ है, एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है, बनाती है, और एक मूर्ख स्त्री अपने घर को उजाड़ लेती है। तो हमें कौन सी स्त्री बनना है, बुद्धिमान या मूर्ख? बुद्धिमान। जब हम बुद्धिमान स्त्री कैसे बनेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्या करेंगे, लागू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसी प्रकार से एस्तर ने क्या किया था, आज्ञाकारी की थी। वो चाहती तो वो भी ऑर्डर चला सकती थी अपने पति के ऊपर, पर नहीं चलाया उसने। हालेलुया। बड़ी ही नम्रता के साथ उसने कहा अपने पति से, और उसके पति ने क्या किया, उसकी बात को सुना। हालेलुया। वह उससे प्रसन्न था। हालेलुया। इसी प्रकार हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को मानना है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इन वचनों के द्वारा। और हमें कैसी स्त्री बनना है, बुद्धिमान। हमें अपने पतियों के क्या रहना है, अधीन रहना है, उनकी बात को क्या करना है, मानना है। हालेलुया। बेशक वो अच्छे नहीं है, फिर भी क्या करना है, अधीनता करनी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है प्रार्थना करें और प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। तो इन वचनों को याद रखना, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के अधीन हो, वैसे ही अपने पतियों के अधीन रहो। क्योंकि सर के बिना एक देह का कोई मोल नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर बेहद आशीष दे आपको इन वचनों के द्वारा। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना